रात की तारीकी में ये आवाज आई, ओ मेरी बेटी उठ। रात की तारीकी में ये आवाज आ रही है, ओ मेरी बेटी उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो। बेटी 17-18 साल की है, 20 साल की नौजवान लड़की है, उठती है और उठने के बाद कहती है, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, क्या आपने अमीरुल मोमिनीन का ऐलान नहीं सुना है? क्या आपने अमीरुल मोमिनीन का वो हुक्म नहीं सुना है? आपने क्या वो ऐलान नहीं सुना है? माँ कहती, हाँ मेरी बेटी ऐलान तो सुना है। कहा, माँ जब आपने ऐलान सुना है कि कोई दूध के अंदर पानी न मिलाए, अगर कोई दूध के अंदर पानी मिलाएगा तो उसको इतने इतने कोड़े बरसाए जाएंगे। आई मेरी माँ, जब आपने ये चीज़ सुन ही लिया है, अमीरुल मोमिनीन का जब आपने ऑर्डर और हुक्म सुन लिया है, तो मेरी माँ ये काम आप कर रही हैं, अगर उमर फारूक को मालूम हो जाए तो मेरी माँ क्या हालत होगी? क्या आपने उसके ऊपर गौर किया है कि नहीं? बुढ़िया माँ कहती, हट, इतनी रात को उमर फारूक तो घर में होंगे। ओ मेरी बेटी, रात की तारीके में उमर भी इंसान है, सो रहे होंगे। हाँ सो रहे होंगे। चल रात की तारीकी है, चल दूध के अंदर पानी मिला दे। उमर नहीं है, उमर का सिपाही नहीं है, कोई देखने वाला हमें नहीं है, रात में सो रहे होंगे। गौर कीजिए, एक बुढ़िया औरत ये कह रही है, कर लो मेरी बेटी। माँ इजाजत दे रही है, बताइए ऑफर, माँ दे रही है इजाजत, लेकिन नौजवान 18-20 साल लड़की ऑफर किया पूर्णिया और अररिया की 20-18-22 साल की लड़कियों, सुनो जरा इस लड़की के उस ईमान को देखो, ये लड़की क्या जवाब देती है। ओ मेरी माँ, अरे ठीक है मैं तुम्हारी बात मानती हूँ कि उमर फारूक हमें नहीं देख रहे हैं, उमर फारूक का सिपाही हमें नहीं देख रहा है। आई मेरी माँ, इस बात को मैं मान रही हूँ, लेकिन क्या मेरी माँ आपको इस बात का यकीन नहीं है कि उमर फारूक का रब हमें देख रहा है? क्या आपका ईमान नहीं है कि उमर फारूक देखे या न देखे, उमर फारूक का रब तो हमें देख रहा है। अर्श के ऊपर फर्श की इस तमाम चीज़ों की बाखबर रखने वाला, एक छोटी से छोटी अगर काली रात में अगर कहीं चलती हो तो उसकी चलने की आवाज़ को भी मेरा रब जानता है और मेरा रब पहचानता है, मेरा रब जानता है। एक छोटी सी चोटी रात की तारीकी में काली चोटी काली पहाड़ के नीचे चल रही हो, उसकी हरकतों को अल्लाह ताला जान रहा है, उसके नकल को देख रहा है। वो मेरी माँ, क्या मेरा रब इतना कादिर नहीं है कि वो अल्लाह तो हमारी हरकतों से वाकिफ़ है? कल क़यामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगी और अल्लाह के पास जाऊंगी तो कौन सा मैं चेहरा लेकर के जाऊंगी? ये तो भी बहुत बड़ा पाप है। आई मेरी माँ, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? आई मेरी माँ, उस अल्लाह से डर जा। कैसे ईमान वालियाँ थी। आज हमारे यहाँ माँ इजाज़त दे या इजाज़त ना दे, इजाज़त खुद ले लेती है। अच्छा रुकना, अभी माँ सो रही है, सोने दो, मैं फ़ोन करती हूँ। रात की तारीकी में जलसों में मेरे घर वाले, मेरे फैमिली जलसों के अंदर हैं, हम अकेले हैं और बाकायदा कई जगहों के मामलात मेरे कानों के अंदर वो सारे वाक़यात मौजूद हैं। मेरे भाइयों, आपके समाज के अंदर नौजवान लड़के और लड़कियां किस दहाने के ऊपर खड़े हैं, आप ज़रा दे सकते हैं। आज हमारे यहाँ ये काम हो रहा, वजह क्या? अल्लाह का डर नहीं है मेरे भाई, ईमान नहीं है। अज़ाब अलीम से अगर बचना है तो ईमान का होना ज़रूरी है। आज हमारे अंदर ईमान की कमी है, आज हमारे अंदर खौफ इलाही की कमी है, आज हमारे अंदर अल्लाह का खौफ नहीं। तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, तुम्हें अगर अज़ाबी अलीम से बचना है तो तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। तो मिनून बिल्लाह, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। आई फर्किया की लड़कियों और आई फर्किया के नौजवान लड़कों, तुम अल्लाह के अज़ाब के ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह के ऊपर यकीन कर लो, अल्लाह के ऊपर तुम भरोसा कर लो, अल्लाह के ऊपर यकीन कर लो कि अल्लाह ताला देखने वाला है, अल्लाह हमारी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। ये ईमान होना चाहिए। मोबाइल चलाने वाला भी सोचे, मोबाइल के अंदर
हीरो हीरोइन को देखने वाला, भोजपुरी गाना सुनने वाला भी सोचे, हाँ, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी सोचे, और इसी तरीके से समाज के मुखिया और समाज के निगरां भी सोचे, अपने घर का जो गार्जियन है वो भी सोचे कि कल क़यामत के दिन मुझे अपनी बेटी और अपने बेटों के ताल्लुक से जवाब देना पड़ेगा, मुझे अपने समाज के ताल्लुक से मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। इसी वजह से उमर फारूक को एक बुढ़िया औरत ने रोक लिया और बुढ़िया औरत कहने लगती है, ओ उमर फारूक नीचे उतर, और उमर फारूक ये बता मेरा फैसला इस सरजमीन पर करेगा कि मेरा फैसला कल क़यामत के दिन करेगा, मैदान महशर में करेगा। उमर फारूक मैदान महशर का नाम सुनते हैं फ़ौरन नीचे उतरते हैं। ओ मेरी माँ, ओ बुढ़िया, ओ मेरी माँ बताओ तेरा क्या मामला है, मैं मैदान महशर में तेरा फैसला क्या करो, वहाँ तो न जाने उमर का क्या हाल होगा। आई मेरी माँ बताओ क्या मामला है, तेरा फैसला यहीं होगा, इसी ज़मीन के अंदर होगा। मेरे भाइयों ये खौफ था उमर फारूक के दिल में, वो दुनिया ही में सारे मामलात हल कर लिया करते थे। आज हमारे यहाँ अपने यहाँ के गवर्नरों को देखो, अपने यहाँ के जिम्मेदारान को देखो, अपने यहाँ के घर के मालिक को देखो, अपने यहाँ के लोगों को देखो, हमारे यहाँ गलतियों पे गलतियां हो रही है लेकिन घर का जिम्मेदार खामोश है, कुछ बोलने वाला नहीं है। फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन पूछगछ होगी और सवाल होगा, उससे पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें इतनी बेटियां दी थी, इतने बेटे हमने तुम्हें दिए थे, इन बेटों के साथ तुमने क्या किया, इन बेटियों को तुमने कैसे किया। आज हमारे यहाँ इतने जलसे होने के बावजूद कोई तब्दीली है बताइए? एक एक दो दो तीन तीन बजे तक जलसे चल रहे हैं। ये तो बहुत से अच्छे लोग हैं, मुबारकबाद के लायक हैं, जो मजलिस में बैठ करके तकरीरें सुनते हैं, और कुछ लोग किसी का पीछा में लगा हुआ है, किसी को पाने की कोशिश में लगा हुआ है। उसका मकसद ही कि जलसा का मतलब है इंजॉय। मेरे भाइयों ये जलसा, यहाँ पे इतनी कुरान और हदीस की बातें होती है और कुरान की आयतें लोगों के ईमान को बदलने के लिए, इंसान को बदलने के लिए कुरान की आयतें पढ़ी जाती है। और कुरान इतना कहता है, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह के बंदों के सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती है तो इसका ईमान बढ़ता है। ज़ादतहुम ईमाना, बताओ दिल में हाथ रख करके बताओ फ़र्क के लोगों, कुरान की आयतें सुनते हो तो क्या तुम्हारा ईमान नहीं बढ़ता है? क्या तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा नहीं होता है? इतना बड़ा जलसा करने के बावजूद अगर तुम नमाजी ना बन सको और तेरे अंदर अगर खौफ इलाही ना हो सके तो मेरे भाइयों इतने बड़े जलसे का क्या फ़ायदा? इतना बड़ा जलसा होने के बावजूद अगर तेरे समाज के अंदर लड़कियों के अंदर पर्दा ना हो सके और लड़कियां अपने आप को पर्दे में रख ना सके तो मेरे भाइयों जलसे का क्या मतलब है? इतना खर्चा होने के बावजूद जलसे का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। कल जैसे मुसलमान थे आज भी वैसे मुसलमान रहे, मस्जिदों के अंदर कोई पहुंचने वाला ना हो। इतना बड़ा जलसा करने का क्या फ़ायदा? मेरे भाइयों तुमिनून बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करो। हज़रत माविया की ज़िंदगी देखो, और नमाज छोड़ने वालों, नमाज की हिफाजत न करने वालों, नमाज छोड़ने वालों सुनो, नमाज की हिफाजत न करने वालों सुनो, तुम्हें मालूम होना चाहिए ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अव्वलो मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। फ़इन सलुहत सलुहा साइरुल जसदी, अगर ये नमाज सही
सही हो गई तो सारे मामलात सही होंगे। वह इन फसदत साइरो अमली, अगर नमाज के अंदर गड़बड़ी पाई गई तो तुम्हारे अमाल के अंदर गड़बड़ियाँ होंगी, आने वाले तमाम रास्ते तेरे बंद हो जाएंगे। इस वजह से नबी अकरम आखिरी वक्त में इसी नमाज के बारे में आपने फरमाया तो लोगों अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों नमाज का ख्याल करना।